आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा आपसे। बिल्कुल, और ये सवाल नहीं जवाब था। एस्ट्रोलॉजी ही ज़िंदगी को बदल सकती है, क्योंकि आप कौन हैं ये तो आपको पता ही नहीं है, और कहाँ जा रहे हैं ये तो बिल्कुल भी पता नहीं है, और कब पहुँचेंगे इसका आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आप पैदा गलती से हुए थे, कि यू हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस, वेयर यू आर हेडिंग एंड व्हेन यू आर सपोज टू टेक ए लेफ्ट और राइट। मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट टेक लेफ्ट। तो ये काम कौन बताएगा? ये बताता है सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजी कैन बी योर लाइफ चेंजिंग थिंग इन दिस लाइफ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से अच्छा आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, जो आपको बता सके कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या पोटेंशियल है, व्हाट टाइम यू आर रनिंग। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? ये कोई नहीं बता सकता। आपको पता सब कुछ है, आई नो इट ऑल, डोंट टेल मी, डोंट टीच मी, बट उन लोगों को कुछ नहीं पता। एंड आई हैव सीन पीपल दे रिमेन द सेम एंड दे फील दे नो इट ऑल। तो वो अपने ईगो के चलते और अपने मेंटल ब्लॉक के चलते वो चीज़ों को इंकलकेट नहीं करते, एंड दे एंड अप इन टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। सो टेकिंग राइट डिसीजन द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक। एंड टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि कल क्या हो, किसको खबर। एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको खबरदार बताता है और कहता है कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। मेरी एक पोइट्री है, मैं 50 बार सुना चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये मौके पे सुनाना भी ज़रूरी है कि इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन क्या आई नो इट ऑल, डोंट टीच मी। बहुत लोग हैं इगोस्टिक होते हैं, स्टबन होते हैं, उनको मतलब मुझे सब पता है, मुझे बताइए। तो इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर ही उनको बताता है कि भाई साहब दिस इज़ व्हाट यू नीड टू चेंज। अगर आप इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, तो ना तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहने वाली है, ना आपका आपकी खुद की मेंटल पीस ठीक रहने वाली है, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक होने वाली है। बिकॉज सारा जो कहानी है, मुझसे पूछा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू गेट सक्सेस और टू गेट हार्मनी और टू गेट पीस और टू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ, इट इज़ बिहेवियर। कि आपका अप्रोच कैसा है, कैसे आप किससे डील करते हैं। तो अगर आप सोचें कि मैं तो बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, मुझे सब पता है, मैं चौधरी हूँ, और आप वैसे ही चाचा चौधरी बन के घूमेंगे, तो फिर पीपल विल नॉट लाइक यू। बिल्कुल। तो हम्बल, ये बच्चन साहब एक कविता सुनाते थे कि जो तुमसे झुक के मिलता होगा उसका कद तुमसे ऊंचा होगा। तो हम्बलनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो पीपल एक ही जिंदगी है, वो कब तक आप एटीट्यूड में रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम्बलनेस, थोड़ी सी फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर, थोड़ा सा कंपैशन, यही जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाता है। तो अगर ये एनर्जी आपके आसपास है तो एवरीवन विल लाइक यू, एवरीवन विल सपोर्ट यू। और मैं कहता हूँ कि अगर वक्त बुरा है और आपका नेचर बुरा है तो आपकी बैंड बज जाएगी, और अगर वक्त बुरा है और आपका नेचर बिहेवियर अच्छा है तो यू विल नॉट फील, बिकॉज एवरीवन विल सपोर्ट यू इन योर बैड फेज। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यू नो योरसेल्फ हु यू आर, what kind of time you are running and what you need to do or bring a change in you is the purpose of astrology. So as an astrologer, जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो कुंडली में अगर किसी को ऑब्स्टिकल्स है उनके पाथ में, तो किस तरीके से उसको चेंज किया जाए? क्या आप रेमेडीज मतलब हैं या देते हैं? लौट आया है बेवफा बादल भूली हुई मोहब्बत के साथ, और लिपट रही हैं बूंदें अब सागर से बिछड़ने के बाद। ये एक इवेपोरेशन प्रोसेस था, उस पर मैंने एक पोइट्री लिखी थी। कैसे पानी ऊपर जाता है और फिर वापस वहीं पे आ जाता है। तो जिंदगी भी ऐसी ही है एक्चुअली। व्हेन योर टाइम चेंजेस देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आपका बिहेवियर चेंज होता है, एंड जिसके साथ आपको बहुत बेइंतहा मोहब्बत थी, आप उससे दूर हो गए, एंड देन यू डोंट रियलाइज कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ टाइम, एंड देन यू टेक ए कॉल एंड डिवोर्स होते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं। तो वो फिर कई बार लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन इट्स टू लेट टू टेक ए यू टर्न। तो आपको अगर ये बात पता है कि टाइम ठीक नहीं है, आपको नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। तो फिर इसमें जो आपने रेमेडी की बात करी, दो तरह की रेमेडी है। एक तो नो इट, नॉलेज इज पावर, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। आपने सारा आपका बिहेवियर, आपके आउटबर्स्ट, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका इरिटेशन, आपका हर बात पे बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, आपने सब कर दिया, जबकि वो इंसान का कोई कसूर नहीं था जी। वक्त खराब था, वक्त से दिमाग खराब होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया और आपको लगा कि यार आई एम विद द रॉन्ग पर्सन, बट यू वर नॉट अवेयर दैट टाइम वाज नॉट राइट। तो आपने उसको जाना नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, जान जाइए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर आप जानबूझ के गलती वो नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर। अदर साइड ऑफ रेमेडी इज टू पास दैट फेज ऑल्सो। एक तो पता चला, अब करें क्या? बोले कुछ मत करिए। वो कहते हैं नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन। तो ये है कि ये वक्त को गुजर जाने दीजिए। तो जब वक्त अगर गुजर गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुजर जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सही वक्त का इंतज़ार करना भी बहुत बड़ी रेमेडी है।